गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एस्टिग्मेटिक लेंस एंड टॉरिक लेंसेज है। ठीक है, क्लियर है। और ये टॉपिक साथ साथ पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी स्टूडेंट्स को। स्क्रीन विजिबल है सभी को। Yes, स्क्रीन विजिबल सभी को। Yes or no? मेरी वॉइस आ रही है सभी को। बेटे यस और नो रिप्लाई करो आप लोग। वॉइस आ रही है मेरी। आज भी यस मैम। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो फिर? ओके, तो एस्टिग्मेटिक लेंस में क्या होता है? सेम कर्वेचर नहीं होता एंड ए पॉइंट ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी फॉर्म। एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, पॉइंट इमेज होती है, वो भी बनती है। और क्या होता है, सारे मेरिडियन सेम नहीं होते हैं, सेम कर्वेचर नहीं होता। ऑल द मेरिडियन डू नॉट हैव सेम कर्वेचर and a point image of point object cannot be formed. Okay, the lens effectively give a minimum power in one direction, gradually changes to maximum power in other direction at right angle. आपको ध्यान हो इसके मैग्नेटिक लेंसेज के अंदर एक प्लेन होता है, एक सिलेंड्रिकल होता है। सॉरी, एक साइड प्लेन सिलेंड्रिकल है, और अगर हम उसके 90 डिग्री देखेंगे तो स्फेरिकल की फॉर्म बनती है, इसलिए वहां पे इमेज बनती है। ठीक है, तो मिनिमम पावर होगी एक डायरेक्शन में, जब हम 90 डिग्री पे जाते जाएंगे तो पावर जो है मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है सभी को? क्लियर से लोग मत समझ में आए बेटा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही? मैम बहुत ब्रेक हो रही है बीच में से आपकी वॉइस। मैम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अब आ रही है मेरी वॉइस? यस, अब मेरी वॉइस आ रही है। सृष्टि, ममता। यस मैम अब आ रही है। ओके, तो आप एस्टिग्मेटिक लेंसेज क्लियर है। इस स्लाइड को आप नोट डाउन करिए फटाफट। व्हाट इज दिस एस्टिग्मेटिक लेंसेज? ओके, तो क्लियर है सभी को? नोट डाउन करिए फटाफट। व्हाट इज दिस एस्टिग्मेटिक लेंसेज? नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस।
नोट डाउन कर लिया सबने? बेटा यस और नो? मेरी वॉइस आ रही है? मैम आ रही है। ठीक है। हाँ जी। जितने भी कर्वेचर है उनका सेम मेरिडियन नहीं है, इसलिए इमेज नहीं बन पाती। अगर हम इसके 90 डिग्री पे जाएंगे तो इमेज बनेगी, ठीक है, क्योंकि वो स्फेरिकल फॉर्म में हो जाते हैं 90 डिग्री पे। दो तरीके के स्टेगमेटिक लेंसेज होते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल, एक होता है टॉरिक लेंसेज। सिलेंड्रिकल लेंसेज क्या होते हैं? हैव वन प्लेन सरफेस, अनदर जो है कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, जो एक सिलेंडर का पार्ट है, ठीक है। तो एक मेरिडियन, इन वन मेरिडियन द लेंस हैज नो वर्जेंस पावर, जिसे हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू पावर मेरिडियन ऑफ द सिलेंडर। पावर मेरिडियन क्यों होगा? मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था, क्योंकि वो स्फेरिकल, जब आप एक सिलेंड्रिकल लेंस की बात करेंगे तो उसके 90 डिग्री की बात करेंगे तो एक स्फेरिकल शेप सी बनती है, उसकी वजह से वहां पे क्या है, पावर वर्जेंस होगी, ठीक है। In the meridian at right angle to the axis of cylinder act as a spherical lens. You can see over here. अगर हम right angle की बात करते हैं, अगर इसके right angle की बात करोगे तो आपको एक spherical surface दिख रहा है ना, ठीक है। The total effect is the formation of line image of a point object. Previous class में मैंने बताया था कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसे अगर हम देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे तो एक पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी, लाइन इमेज, ठीक है। Total effect is the formation of line image of a point object. This is known as focal line, which is parallel to the axis of cylinder. ठीक है। अब क्या नोटेशन होती है सिलेंडर लेंस की? एंड ओरिएंटेशन ऑफ लेंसेज like this 30 degree 70 degree 125 and 165 orientation of a axis, ठीक है। 0 to 180 degree you can see. The lens with purely cylindrical power will be described as -4 diopter cylindrical. DCYL is diopter cylindrical, ठीक है। तो -4 diopter cylindrical. The lens with purely cylinder power would be described as -4 diopter cylindrical, ठीक है। ठीक है। एंगल अप टू 180 डिग्री आर यूज्ड फॉर द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के एक्सिस में 180 डिग्री तक एंगल को हम यूज कर सकते हैं, जब तक 360 डिग्री प्रोटेक्टर इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर बेस डायरेक्शन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। मतलब कि हम जो है लेंस जो प्योरली सिलेंड्रिकल पावर का है उसमें क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, -4 डायप्टर सिलेंड्रिकल, ठीक है। और एंगल जो है अप टू 180 डिग्री हम यूज करते हैं फॉर द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। फुल 360 डिग्री प्रोट्रैक्टर जो है इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर बेस डायरेक्शन ऑफ प्रिज्म, जो बेस डायरेक्शन है उसके लिए, ठीक है। व्हेन डिस्क्राइबिंग ए हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल एक्सिस, अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल एक्सिस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, इट इज कन्वेंशनल टू 180 डिग्री रेदर देन 0 डिग्री, ठीक है। हम उसको किस किस फॉर्म में देखेंगे, 180 डिग्री में देखेंगे, 0 की फॉर्म में नहीं देखेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस ऑन प्रोटेक्टर, अगर हम प्रोटेक्टर पे देखते हैं तो कैसे देखेंगे, 90 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 100 180 0 से लेके 180 45 90 135 180 ऐसे, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस, ठीक है। जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है उसकी क्या ओरिएंटेशन है? A good way to recognize cylindrical axis from dispenser side is to view the back of your left hand. The thumb will, मतलब अपना जो लेफ्ट हैंड है उसका बैक देखो, ठीक है। थंब विल पॉइंट टू 0 डिग्री, थंब जो है वो 0 डिग्री दिखाए। अगर हम किसकी ओरिएंटेशन देखना चाह रहे हैं, सिलेंड्रिकल की, जो ये जो लेंस है सिलेंड्रिकल लेंस जो है
उसमें क्या है, एक प्लेन है और एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की देखना चाहते हैं तो हम हमारा लेफ्ट जो हाथ है उसका थंब देखेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, यस और नो? मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही सभी को? यस मैम। आ रही है। क्लियर हुआ सभी को सिलेंड्रिकल लेंस के बारे में? यस और नो? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ममता क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, देन है टॉरिक लेंसेज। इसको हम स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस भी होता है और सिलेंड्रिकल सरफेस भी होता है, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज spherical lens that has been placed in contact with plano cylindrical lens। ठीक है, जो अभी हमने पीछे प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस पढ़ा उसके साथ स्फेरिकल लेंस को अगर कंबाइन कर देंगे तो टॉरिक लेंस बनता है। क्लियर है? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। टॉरिक लेंसेज होता क्या है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। टॉरिक लेंसेज को आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं टॉरिक लेंसेज को। कर लिया सभी ने नोट डाउन? कर लिया सभी ने नोट डाउन? यस मैम। ओके, देन क्योंकि ये प्लेनो सिलेंड्रिकल है, इसमें कोई भी पावर नहीं है अपनी एक्सिस में, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर अलोंग द एक्सिस मेरिडियन ऑफ कॉम्बिनेशन मस्ट रिजल्ट फ्रॉम स्फेरिकल एलिमेंट अलोन। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्लेनो सिलेंड्रिकल है प्लस स्फेरिकल भी है,
ठीक है, इसलिए जो पावर है वो किसकी वजह से आ रही है, प्लेनो सिलेंड्रिकल की वजह से तो आ नहीं रही है, लेकिन स्फेरिकल की वजह से पावर आ रही है। ठीक है, द पावर अलोंग द अदर प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ द लेंस, वही सेम राइट एंगल टू द एक्सिस मेरिडियन ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, इज द सम ऑफ स्फेयर एंड सिलेंडर। स्फेयर और सिलेंडर का सम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्फेरिकल की तो है ही, सिलेंड्रिकल वाले में 90 डिग्री पे जो स्फेरिकल फॉर्म बन रही है उसकी, इन दोनों को मिला देंगे तो पावर बन जाएगी। ठीक है, अगर हम रोटेशन टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, इट एग्जिबिट सीजर मूवमेंट। ठीक है, इन द सेम वे एज प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस, सेम तरीके से जिस तरीके से प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस करते हैं। एंड अंडर द मूवमेंट टेस्ट इट एग्जिबिट मूवमेंट अलोंग ऑफ इट्स प्रिंसिपल मेरिडियन। ठीक है, अगर हम इस पे अंडर द रोटेशन टेस्ट, जब हम रोटेशन टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, सीजर मूवमेंट होती है सेम तरीके से जिस तरीके से प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस की होती है। ठीक है, और अगर हम अंडर मूवमेंट टेस्ट करते हैं, अगर हम मूवमेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे कि मूवमेंट अलोंग ईच ऑफ इट्स प्रिंसिपल मेरिडियन। ठीक है, प्रिंसिपल मेरिडियन के अलोंग मूवमेंट हो रही है। तो पावर ऑफ स्फेरो सिलेंड्रिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय स्टेटिंग द पावर ऑफ स्फेरिकल कंपोनेंट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों को मिला के बनाई है, तो स्फेरिकल की देखेंगे पहले पावर, उसके बाद पावर ऑफ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, और फाइनली डायरेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस, क्योंकि उसके 90 डिग्री से ही तो उसकी पावर बन रही है, सिलेंड्रिकल से नहीं बन रही। 90 डिग्री पे जो स्फेरिकल बन रहा है उससे बन रही है, प्लस स्फेरिकल की तो स्फेरिकल लेंस भी कंबाइन है इसमें, तो स्फेरिकल प्लस सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल की वैसे बन रही है और सिलेंड्रिकल की 90 डिग्री से बन रही है। समझ में आ रहा है। तो स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी, -3 प्लस ये 90 डिग्री पे -2 बन रही है, -3 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे बन रही है इसलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो -3 और -5 बन रहा है। क्लियर है सबको, क्लियर है सभी को, यस और नो। क्लियर है बेटा, यस और नो, रिप्लाई करिए। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है। On representing the power of spherocylindrical lens by means of optic cross, the principal meridian में -3 है on vertical meridian और horizontal में -5 है, प्लस करके देख लो ना तुम। 3 और 3 थी, ये थी स्फेरिकल की, ये थी सिलेंड्रिकल की, क्योंकि वर्टिकल तो 0 आती है, हॉरिजॉन्टल ही आती है ना। ठीक है, -2 तो -3 और -5। हॉरिजॉन्टल क्यों आती है, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल मैंने बताया था ना कि जैसे ये प्लेनो सिलेंड्रिकल है, अगर उसके हॉरिजॉन्टल हम होंगे तो स्फेयर स्फेयर से पार्ट बनते हैं, तो उसे कंबाइन करके जो भी बनता है वो प्लेन लाइन बन जाती है। समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, यस और नो। बेटा रिप्लाई करिए, यस और नो। समझ आया नहीं आया, रिप्लाई तो करिए। यस मैम। नाउ स्टर्म्स कॉनॉइड क्या होता है, लीस्ट कंफ्यूजन का सर्कल कहाँ होता है देख लो, और कॉनॉइड और स्टर्म कहाँ होता है। Sturm's conoid, the pencil of light that result from refraction at an astigmatic lens does not focus as a point. ठीक है, जो पेंसिल है जो लाइट आ रही है रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि भाई लेंस है, लेंस के अंदर तो रिफ्रैक्शन ही होता है ना, कौन से लेंस में से, एस्टिग्मेटिक लेंस में से, ये फोकस नहीं करती है एज अ पॉइंट, पॉइंट की तरफ फोकस नहीं करती, इंटरवल बिटवीन टू लाइन की तरफ फोकस करती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ स्टर्म।
ठीक है, उसके अंदर भी जो बेस्ट फोकसिंग जहाँ पे हो रही होती है ना, इनसाइड द इंटरवल ऑफ स्टेरम, उसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एनवलप ऑफ लाइट नियर द सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। लीस्ट कंफ्यूजन के आसपास का जो कंप्लीट एनवलप है, दैट इज नोन एज स्टेरम्स कोनोइड। आप इसको नोट डाउन करिए, स्टेरम कोनोइड होता क्या है, ये वाली पीपीटी नोट डाउन करिए सब। तो स्टेरम्स कोनोइड की नोट डाउन करो आप ही। आई होप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं। ओके मैम। नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस, नोट डाउन कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने? यस मैम। अब ये स्टेरम्स कोनोइड होता क्या है, ये भी नोट डाउन करिए।
कर रहे हैं सभी नोट डाउन? सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं? यस मैम। ओके। यस मैम। समझ आ गया सबको? स्टर्नम स्कोनॉइड होता क्या है, इंटरवल ऑफ स्टर्नम होता क्या है, ठीक है, और सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। नाउ डिटेक्शन ऑफ लेंस। हम लेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं? 3 मेथड से कर सकते हैं। ट्रायल लेंस, हैंड न्यूट्रलाइजेशन मेथड, लेंसोमीटर या फोकीमीटर भी बोलते हैं, या फिर जिनेवा लेंस मेजर और लेंस क्लॉक, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल लेंसेज इन मेथड से हम कर सकते हैं। In order to determine the cylindrical lens and to detect the dioptric strength of that lens, हम क्या करते हैं? लेंस को पकड़ते हैं few inches away from our eyes, हमारी आईज से थोड़ी सी दूर रख के, ठीक है। Sight a straight lined object such as window or a door frame, एक straight line object को रखेंगे जैसे कि विंडो या डोर फ्रेम। रोटेट द लेंस स्लोली, धीरे धीरे हम लेंस को रोटेट करते हैं। एज यू वुड टर्न अ स्टीयरिंग व्हील, जैसे कि हम स्टीयरिंग व्हील करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टू द राइट साइड रोटेट करेंगे उस लेंस को, और फिर लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे। इफ ए सेक्शन ऑफ डोर फ्रेम अपीयर स्लांटेड, अगर जो हमें वो जो ऑब्जेक्ट है जिसे हमें देखना है वो स्लांटेड दिख रहा है, डोर फ्रेम, सपोज करो डोर फ्रेम है, वो स्लांटेड दिख रहा है, स्लांटेड मतलब टेढ़ा दिख रहा है, इट इस्टेब्लिश दैट लेंस अंडर एग्जामिनेशन इज अ सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। अगर टेढ़ा दिख रहा है तो इसका मतलब जो हम लेंस एग्जामिन कर रहे हैं दैट इज सिलेंड्रिकल लेंस, और उसे बोलते हैं सीजर लाइक मूवमेंट। समझ में आ रहा है? दोबारा रीड आउट कर लीजिए एक बार, मैंने समझा दिया है। अगर कोई कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आप लोग एक बार रीड आउट करिए इसे, ठीक है। हमने क्या किया, लेंस को कुछ दूरी पर रख दिया अपनी आईज की, ठीक है। उसके बाद क्या देखने की कोशिश करी, एक लाइंड ऑब्जेक्ट जैसे कि विंडो या डोर फ्रेम। अब क्या किया, उस लेंस को रोटेट किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम गाड़ी की जो गाड़ी चलाते हैं ना, उसकी जो व्हील हम चलाते हैं वैसे, ठीक है। तो अगर उस डोर फ्रेम का सेक्शन हमें टेढ़ा दिखा तो इसका मतलब क्या है, लेंस अंडर एग्जामिनेशन इज सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीजर लाइक मूवमेंट। क्लियर है सभी को? क्लियर है, यस और नो? जल्दी बताइए। यस मैम। देन प्लेनो सिलेंड्रिकल, नाउ न्यूट्रलाइज बोथ द मेरिडियन सेपरेटली। अब दोनों मेरिडियन को हम सेपरेटली न्यूट्रलाइज करेंगे। इफ द मूवमेंट ऑफ वन मेरिडियन इज नील, अगर एक मेरिडियन की मूवमेंट नील है तो प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस है, एंड नील मूवमेंट मेरिडियन को हम लेके जाएंगे एक्सिस ऑफ लेंस में, ठीक है। देन स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस चेक करना है तो बोथ द मेरिडियन शो मूवमेंट, क्योंकि स्फेरो तो स्फेरिकल की वजह से, सिलेंड्रिकल वाला 90 डिग्री की वजह से। वीकर मूवमेंट मेरिडियन इज टेकन एज द एक्सिस ऑफ लेंस अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसकी वीक मूवमेंट होगी उसे हम अंडर ऑब्जर्वेशन लेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे दोनों की दोनों मेरिडियन को एज बिफोर टू डिटरमाइन एग्जैक्ट स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल एलिमेंट। एग्जैक्ट स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल एलिमेंट को डिटरमाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे दोनों मेरिडियंस को, ठीक है। अब ट्रायल हैंड लेंस हैंड न्यूट्रलाइजेशन मेथड में क्या होता है, टॉरिक लेंसेज के लिए रोटेशनल मूवमेंट को यूज करते हैं हम,
टू फाइंड द एक्सिस। एक्सिस पता करने के लिए रोटेशनल मूवमेंट को हम यूज करते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं अगेंस्ट मूवमेंट तो माइनस सिलेंड्रिकल एक्सिस होगी, और विद मूवमेंट तो प्लस सिलेंड्रिकल एक्सिस होगी। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए एक बार, ट्रायल लेंस हैंड न्यूट्रलाइजेशन लिख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? ठीक है, फॉर अ टॉरिक लेंसेज हम देखेंगे मूवमेंट, विद मूवमेंट और अगेंस्ट मूवमेंट। ठीक है, लेंस इस तरफ है, विद मूवमेंट एंड अगेंस्ट मूवमेंट। एक्सिस मेरिडियन पैरेलल टू वर्टिकल लिम्ब ऑफ चार्ट, then plus cylindrical axis, then minus cylindrical axis. ठीक है, what is this? Lensometer can be used to determine the lens power of an astigmatic lens. ठीक है, note down कर लो, what is this lensometer? Lensometer can be used to determine the lens power of an astigmatic lens. समझ में आ गया? Yes or no? Yes, ma'am. सभी को? सभी स्टूडेंट्स को आ गया समझ? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। Yes, any doubts?
किसी को कोई डाउट? यस और नो बताओ बेटा। अब इसका टेस्ट भी होगा। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है? ममता, साक्षी, सृष्टि, गौरव, आवाज आ रही है मेरी? ओके। Yes, ma'am.